एक तरफ आप विभीषिका कहते हैं और दूसरी तरफ आप तिरंगा घर घर की बात करते हैं। तिरंगा तो हमारी आन बान शान है, जो आज़ादी की कीमत चुकाई गई है। हम सबको याद रखना हर पीढ़ी को कि दोबारा कभी ऐसी परिस्थिति न बने कि ऐसी विभाजनकारी शक्तियों के आधार पर फिर से कभी कोई देश में न रहे। विभाजन की स्थिति है क्या? देखिए, भारत में? विभाजन की स्थिति नहीं है, लेकिन विभाजनकारी शक्तियां जो है वह तो देश के आज़ादी के बाद से ही अलग अलग प्रकार से सक्रियता रखी है। वह उस स्तर पे सफल नहीं हो पा रहे। शरीर में अगर रोग है तो रोग के लिए प्रतिरोधक शक्ति में आप बढ़ावा करें। प्रतिरोधात्मक क्षमता के कारण प्रभावशील नहीं हो पाते, और जिस समय प्रभावशील हो जाते हैं उस समय आपका कुछ रोगों का नाम बता दीजिए ना। है कुछ रोग का नाम बता दीजिए। रोग तो है, इन्होंने कभी नाखून तक नहीं कटवाया, वो आज विभाजन की विभीषिका व आज़ादी की बात कर रहे हैं। 52 साल आपने झंडा नहीं फहराया है संघ कार्यालय में, और अब तिरंगा आपको बहुत प्यारा लग रहा है। ये बात सही है कि उस समय लोगों ने कहा था कि भगवा जो है, जब राष्ट्रीय झंडे की बात हो रही थी तब सुझाव था, लेकिन जब राष्ट्रीय झंडा स्वीकृत हो गया तो तिरंगा तो सब जगह फहरा है। कांग्रेस के आज के लोग बोलते हैं कि हम आज़ादी वाले कांग्रेस हैं, हम आज़ादी वाले क्यों? तुम WH ह्यूम वाले कांग्रेस नहीं हो गया? तुम तो अंग्रेजों वाले कांग्रेस हो। नहीं तो वे लोग ये भी कहते हैं कि आप श्यामा प्रसाद मुखर्जी मुस्लिम लीग के साथ सरकार बनाने वाले भाजपा है। यस, वो कौन सी मुस्लिम लीग थी? वो फजलुल हक की मुस्लिम लीग थी। फजलुल हक, जिसको कि जिन्ना से वो अलग हुआ था। और उस समय श्यामा प्रसाद मुखर्जी संघ में नहीं थे। श्यामा प्रसाद मुखर्जी पहले कांग्रेस से निर्वाचित हुए, फिर उन्होंने कांग्रेस की सरकार में फाइनेंस मिनिस्टर थे। वो श्यामा प्रसाद मुखर्जी जो 1942 असहयोग आंदोलन का अंग्रेजों का समर्थन किया था। वो श्यामा प्रसाद मुखर्जी जिसको पंडित नेहरू अपने मंत्रिमंडल में लेते हैं। जब मंत्रिमंडल से अल्पसंख्यकों की तुष्टीकरण के नाम पर मंत्रिमंडल छोड़ते हैं, उसके बाद वे जनसंघ के संस्थापक बनते हैं। कांग्रेस का आरोप है कि विभाजक शक्तियां भी ज़्यादा प्रबल हैं। हम लोग बांग्लादेश का उदाहरण दे रहे हैं। कांग्रेस के सलमान खुर्शीद सरीके नेता ये कामना कर रहे हैं कि भारत में भी बांग्लादेश सरीके हो जाए। कोई भी भारत का व्यक्ति राष्ट्रवादी नहीं सोच सकता है कि जो बांग्लादेश में हुआ। नहीं तो वही तो पूछ रहे हैं कि ऐसे अभी पिछले प्रश्न में कि ऐसे लोग, ऐसे रोग कौन कौन से हैं, नाम बता दीजिए ना। सलमान खुर्शीद तो पहले आ गए, और भी बता दीजिए। नहीं, जो वो ऐसे ही लोग हैं और इनको संरक्षण देने वाले लोग कौन है? आज तक जो है, अभी तक इस बात का इन्होंने, कांग्रेस ने तो उसका खंडन नहीं किया है। करना चाहिए। आपकी सरकार में क्या मंत्रिमंडल की रीशफलिंग का समय आ गया है? ये तो मुख्यमंत्री जी जवाब दे सकते हैं रीशफलिंग क्या नहीं। अभी तो 2 मंत्री पद खाली हैं, वही बनेंगे।